खबर के शीर्षक से आपको ये लग सकता है कि यह खबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे शीर्षासन करने जैसी होगी, लेकिन तय मानिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की भनक अगर बाहर नहीं निकलती है तो इसी तरह सुक्खू के फैसलों की भनक भी बाहर नहीं निकलती है। किसी भी फैसले का पता तभी लगता है जब ये जनता के सामने आता है। इकोनॉमिक्स का एक रूल है, मोर रिस्क मोर मनी। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि पॉलिटिकल साइंस में सुक्खू ने भी एक नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है तो गलत नहीं होगा। सुक्खू पॉलिटिकल रिस्क लेकर पॉलिटिकल गेन करने के साथ साथ पॉलिटिकल फेम भी बखूबी हासिल करते जा रहे हैं। ये खबर टोटल पॉलिटिकल है, इसमें सोशल इम्पैक्ट का जिक्र हम नहीं कर रहे, सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स पर चलेंगे। हालिया धर्मशाला में हुए सरकार के 1 साल वाले कार्यक्रम का जिक्र ले लीजिए। कोई दो राय नहीं है कि सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल में पूरे 1 साल तक कांगड़ा की सियासत की खाट खड़ी रखी, लेकिन सुक्खू का मास्टर स्ट्रोक देखिए। उसी कांगड़ा की छाती पर बैठकर फंक्शन करवाया और कांगड़ा के जो नेता छाती पीट रहे थे उन्हें ही अपना स्तुति गान करने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह से आज की डेट में मोदी फैक्टर भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक किसी के लिए जरूरी तो किसी के लिए मजबूरी बना हुआ है, ठीक वैसे ही सुक्खू ने अपने पॉलिटिकल रवैये से ये साबित कर दिया है कि वे हिमाचल कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए जरूरी हैं तो कुछ के लिए सुक्खू मजबूरी भी है। यानी सुक्खू बिन किसी को हाल फिलहाल अपनी गति होती नजर नहीं आ रही। पॉलिटिकल ब्रांडिंग की बात करें तो मोदी की ही तरह ऐसा माहौल कांग्रेस के भीतर बन चुका है कि होर्डिंग्स पोस्टर्स पर सिवाय सुक्खू के किसी को जगह नहीं मिलती। धर्मशाला में हुए फंक्शन की ही बात करें तो पूरा मैदान, शहर, आसपास के इलाकों में जितनी भी होर्डिंग्स लगी थी उन पर सुक्खू का ही अक्स नजर आया। इसी फंक्शन के भाषण में सुक्खू ने एक बात कहा कि उनके 40 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। गौरतलब है कि सुक्खू का राजनीतिक जीवन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के भीतर ही इन 40 सालों में बीता है, लेकिन इन 40 सालों में सुक्खू पर जो बीती है उससे भी कोई अनजान नहीं है। 40 साल तक सुक्खू को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक छत्र नेता रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से जूझना पड़ा था। वीरभद्र सिंह के दौर में ये भी सच है कि सुक्खू के हिस्से में सियासी सहूलियतें कम, सियासी उलझनें और जलालतें ज्यादा रही हैं। 2 किस्से आपसे शेयर करते हैं। एक किस्सा तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समर्थकों तक मशहूर है कि वीरभद्र सिंह के अंतिम कार्यकाल में जब सुक्खू कुछ अरसे के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और अपना चुनाव हार चुके थे, तब वे एक दिन वीरभद्र सिंह के खास समर्थक मंत्री के दफ्तर में पहुंचे थे। मंत्री जी के दफ्तर में अच्छी खासी भीड़ थी। इसी भीड़ में सुक्खू भी बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिलने गए, लेकिन तत्कालीन मंत्री महोदय ने पहले तो सुक्खू को अनदेखा किया और जब नजरें मिल गईं तो कहा कि सुक्खू भाई या तो लोगों को आगे आने दीजिए या फिर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। लेकिन मंत्री महोदय के मुंह से इतना नहीं निकला कि सुक्खू भाई आप यहाँ बैठिए, आराम से बात करते हैं। अब दूसरा किस्सा। इसी तरह बतौर प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू ने एक ऐसे तत्कालीन मंत्री जी के पास दोपहर के वक्त जाना मुनासिब समझा। इन मंत्री जी की सियासी पैठ का तगड़ा रसूख था। कोई बात चल रही थी तो सुक्खू ने मंत्री जी को संबोधित करते हुए कहा कि भाई जी, अगर मैं जीत गया होता तो 2 नंबर का मंत्री होता। ये सुनते ही मंत्री जी ने जोर से ठहाका लगाया और कहा कि यरा सुक्खू, अगर आप विधायक बन भी गए होते तो राजा साहब ने तुम्हारा कुछ नहीं बनने देना था। ये सुनकर सुक्खू ने एक जवाब दिया, जब वक्त बनाता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आते हैं इन दोनों किस्सों के मौजूदा हाल पर। जिन मंत्री जी ने सुक्खू को बैठने के लिए जगह नहीं दी थी, आज उनके पास कोई जगह नहीं है। जिन मंत्री जी ने प्यार दिया था, उन मंत्री जी के परिवार में आज सियासी खुशियां हैं। यहाँ से साबित होता है कि सुक्खू ने हर किसी के साथ बिताया हुआ इज्जत और जलालत का वक्त याद रखा हुआ है। जो जिसका हकदार था उसको दिया। फ्रॉम टॉप टू बॉटम
सीएम सुक्खू का पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ वर्किंग पूरा पीएम नरेंद्र मोदी की तरह है। अब आपके नजरिए में सुक्खू कैसे हैं और मोदी कैसे हैं, ये आप तय कीजिए। हमने तो सिर्फ एक हाथ दे दूसरे हाथ ले की परिपाटी का जिक्र किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह एक दौर में अपना नाम मध्य प्रदेश के खाते से बतौर पीएम भी दर्शाने की कोशिश करते थे, तो छत्तीसगढ़ के रमन सिंह भी खुद को सियासत के ताले की कुंजी समझा करते थे। रही बात राजस्थान की, तो मरुधरा की वसुंधरा राजे को भी ऐसी धरा यानी जमीन दिखाई गई कि पहली दफा विधायक बने भजन लाल शर्मा के भजनों को सियासी मंडली का सर्वोच्च भजन बनाकर रख दिया गया। सुक्खू ने भी तो आज ही मंत्रिमंडल विस्तार में धर्माणी के साथ गोमा को सियासत के आसमान पर बिठाकर कांगड़ा की सियासत के कई सूरजों को अस्त करके रख दिया है। रही बात पॉलिटिकल रसूख की, तो हिमाचल की कांग्रेसी सियासत पे ठीक वैसे ही कोई कुछ नहीं बोलता जिस तरह मोदी के आगे सारी भाजपा चुप रहती है। पिछला हिसाब देख लीजिए, बड़े बड़े अग्निबाण शांत बैठे हैं, परिवारवाद की सियासत ठंडे बस्ते में लगी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पंजाबी में ही कहूंगा कि मैं झूठ बोल लिया कि मैं कुफर तोड़ लिया। जरूर दस्यो। मैं तो आडा मनीष कौर।